आज है 9 दिसंबर 2023, दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ की नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम आने के 4 दिनों बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। माना जा रहा है कि शुक्रवार को पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री को लेकर निर्णय ले सकता है। इधर प्रशासन ने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने से पहले कराई जा रही केवाईसी, रद्द होंगे बोगस कनेक्शन। केंद्र सरकार अब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी घरेलू गैस कनेक्शन धारियों का ई-केवाईसी करा रही है। सिलेंडर लेने पहुंच रहे उपभोक्ताओं की बायोमीट्रिक डील लेकर ई-केवाईसी की जा रही है। ऐसे में जिनका कनेक्शन है वही पात्र रहेंगे। बोगस कनेक्शन रद्द हो जाएंगे, जिसमें ज्यादातर उज्ज्वला कनेक्शन रद्द हो सकते हैं। बता दें कि घरेलू ईंधन गैस कंपनीज अब सभी उपभोक्ताओं से ई-केवाईसी करा रहे हैं, क्योंकि भविष्य में केंद्र सरकार की ओर से घरेलू गैस कनेक्शन पर ज्यादा सब्सिडी देने की तैयारी चल रही है। सरकार बदलते ही कर्ज माफी योजना पर रोक। बलरामपुर के किसानों को धान बेचकर चुकाना होगा लोन। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब बलरामपुर जिले के 20,707 किसानों की कर्ज माफी की योजना पर विराम लग चुका है। दरअसल बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा नहीं किया था और केवल समर्थन मूल्य की राशि 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। ऐसे में किसानों को अब धान बेचकर ही बैंक को बकाया लोन चुकाना होगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से अब तक बलरामपुर जिले के 20,707 किसानों ने 98 करोड़ 4,81,000 रुपए का लोन लिया है। कार खरीदने का सुनहरा मौका। कंपनीज 31 दिसंबर तक दे रही बम्पर छूट। अगर आप अपने सपनों की कार सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो आपके पास काफी अच्छा मौका है। इस महीने के आखिर तक यानी 31 दिसंबर तक खरीदी करने पर कार कंपनीज बम्पर छूट दे रही हैं। कंपनीज ने त्योहारी सीजन में चल रहे अपने डिस्काउंट ऑफर को ईयर एंड तक बढ़ा दिया है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ही अन्य कार कंपनीज ईयर एंड ऑफर के तहत आकर्षक छूट दे रही हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को टीएस सिंहदेव की नसीहत। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी की एक बैठक को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बात की। हार के बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए गए। इसको लेकर जब पत्रकारों ने टीएस सिंहदेव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हारने के बाद ईवीएम की बात उठाना उचित नहीं, लेकिन मैं ईवीएम के पक्ष में नहीं हूं। विकसित देशों ने इस प्रणाली को छोड़ दिया है। सरकार बदलते ही नगर पंचायतों की एल्डरमैन की जाएगी कुर्सी। सरकार बदलने के साथ ही सूरजपुर जिले की 5 निकायों में काबिज एल्डरमैन भी अब बदले जाएंगे। नई सरकार में नए लोगों को मौका मिलने के साथ नगर पालिका परिषद सूरजपुर सहित नगर पंचायत विश्रामपुर, प्रतापपुर, भटगांव, जरही और प्रेमनगर में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर बीजेपी के खेमे में हलचल भी तेज हो गई है। कोल स्कैम में आईएएस रानू साहू की जमानत पर सुनवाई आगे बढ़ी। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ गई। हाईकोर्ट में 14 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को जुलाई 2023 में हिरासत में लिया था। ईडी की ओर से उन पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले बुधवार को इसी केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 आरोपित फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप। विरोध में एमएलए केदार कश्यप का कांग्रेस ने फूका पुतला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर विधानसभा से विजयी बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप का गुरुवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भानपुरी में पुतला दहन किया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने भानपुरी इलाके के करंदोला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इसको लेकर विधायक केदार कश्यप का पुतला दहन कर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आने के बाद अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और इससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मारपीट कर रहे हैं। सिकंदराबाद में तीसरी लाइन का कार्य। परिवर्तित मार्ग से चलेंगी 9 ट्रेन।
दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट जंक्शन कोंडापल्ली सेक्शन व विजयवाड़ा रेल मंडल के विजयवाड़ा गोधरा जंक्शन के बीच तीसरी रेलवे लाइन का कार्य किया जाएगा। इस नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 9 ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जब कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद लाभ यात्रियों को ही मिलेगा। हम हार से हताश नहीं, मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कांग्रेस की बैठक के बाद बोली कुमारी शैलजा। छत्तीसगढ़ में चुनाव हार के बाद कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल गई। अब इस हार के कारणों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की नई पहल, अब घर बैठे लड़ सकेंगे अपना केस। छत्तीसगढ़ के दूर दराज से अपने केस की सुनवाई के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय का बार बार चक्कर काटने से उपभोक्ताओं को हमेशा के लिए निजात मिलने जा रही है। दरअसल आयोग रायपुर से सोमवार से एक नई पहल करने जा रही है। अब उपभोक्ताओं के मामले की सुनवाई ई हियरिंग के जरिए होगी, यानी घर बैठे उपभोक्ता अपना केस लड़ सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं का समय और आने जाने में होने वाला पैसा बच जाएगा। विधायक बनते क्षेत्र के दौरे पर निकले बीजेपी नेता, लोगों की सुनी समस्याएं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही नवनिर्वाचित विधायक अपने अपने क्षेत्र के दौरों पर निकले हैं। वे क्षेत्र की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और लोगों से स्थानीय समस्या पूछ रहे हैं। इसी क्रम में दुर्ग शहर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने अपने क्षेत्र का दौरा किया। बारिश के बीच गजेंद्र यादव क्षेत्र में निकले और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मैदान चौक से पोटिया तक सड़क निर्माण के लिए सर्वे कराने को कहा। सीएम पर फैसले से जुड़ी खबर, रविवार को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल। छत्तीसगढ़ में सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हुआ, वहीं इसके चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल रविवार को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में किसी ओबीसी या आदिवासी नेता को बागडोर सौंपने पर विचार कर रही है। अमरजीत भगत ने चुनाव हारने पर मूंछ मुंडवाने का किया था ऐलान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं ने जो वादा किया था और जो चैलेंज किया था, उन वादों और चैलेंज को याद दिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत के मूंछ कटवाने वाले बयान पर अब भाजयुमों ने उनके वादे को याद दिलाया और उन्हें डाक के जरिए सेविंग किट भेजी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत ने विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार प्रसार के दौरान बयान दिया था कि अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो वो अपनी मूंछ मुंडवा देंगी। सरगुजा में रुक रुक कर हो रही है बारिश, किसानों के चेहरे पर छाई चिंता। साइक्लोन मिचांग का असर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में दिख रहा है। सरगुजा संभाग में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बेमौसम बारिश ने किसानों के चेहरों पर चिंता ला दी। किसानों का कहना है कि खेतों में पड़ी पड़ी धान की फसल खराब हो रही है। मौसम साफ हो तो खरीदी केंद्र में धान बेचने जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से किसान खरीदी केंद्र धान बेचने नहीं आ रहे, इसीलिए धान खरीदी बंद है।